पाखी का वीडियो कॉल। माँ बाबा कैसे हैं आप लोग? पाखी, पाखी बेटा कहाँ है तू? हम आप लोगों से बहुत दूर आ गए हैं, अब हम वापस नहीं आना चाहते। अरे तू उस प्रमोद की वजह से अपने माँ बाप को छोड़ देगी? तुझे पता है कितनी बेइज्जती हुई हमारी? हम जानते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। अब हम वापस नहीं आ सकते। और क्यों? क्योंकि हमने प्रमोद से शादी कर ली है। क्या? क्या? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारी मर्जी के खिलाफ उस प्रमोद से शादी कर ली? हम छोड़ेंगे नहीं उसे। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे और आज के बाद हमसे बात करने की कोशिश मत करना। समझ लेना कि तू अनाथ ही पैदा हुई थी। प्लीज ऐसा मत बोलिए। बेटा मुझे फोन। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। आप कौन? देखिए मैं चंपकलाल गड़ा हूँ, मुंबई की गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। आपकी बेटी भी अभी हमारे साथ ही यहाँ रुकी हुई है। देखिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कैसी गलती? जात पात की वजह से आपने अपनी बेटी को इस लड़के से शादी करने से मना कर दिया, लेकिन आपने कभी भी एक बार भी इस लड़के से पूछा कि ये आपकी बेटी से कितना प्यार करता है? अच्छा उसे छोड़िए, आपने कभी अपनी बेटी से ये पूछा कि वो इस लड़के से कितना प्यार करती है? नहीं, ये कभी जानने की कोशिश नहीं की। बस यही आपकी गलती है। अरे जरा एक पल के लिए अपनी बनाई जात पात की दीवारों से बाहर आकर तो देखिए। ये लड़का आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है और आपकी बेटी भी इससे बहुत प्यार करती है, और ये अच्छा लड़का है। ये आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। देखिए मैं भी एक बेटे का बाप हूँ, इसलिए आपसे विनती करता हूँ कि आप इन दोनों को माफ कर दीजिए, वरना आपके अस्वीकार के बोझ तले आपकी बेटी की खुशियां दब जाएंगी। ये कभी खुश नहीं रह पाएगी, इसलिए इन दोनों को माफ कर दीजिए। जरा पाखी को फोन देना। तू आजा बेटा, तेरी शादी फिर से धूमधाम से प्रमोद के साथ करा देंगे। अरे वाह, हमें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। हम लोग आपके पास वापस आ रहे हैं। तुम दोनों का हम इंतजार करेंगे। जरा चाचा जी को फोन देना। जी 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 बोलिए। लाख लाख शुक्रिया आप लोगों का। आपने मेरी बेटी को आसरा दिया और हमारी आंखें भी खोल दी। फिर से एक बार शुक्रिया चाचा जी। देखिए इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आपने इन दोनों को माफ कर दिया और इनकी शादी को स्वीकार लिया, बस इतना ही काफी है। रखता हूँ फोन। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी। हाँ खुश रहो, खुश रहो। बापूजी, हाँ गजब गजब कर दिया बापूजी ने। पोपटलाल जी, हमें पता चला कि आपकी भी शादी नहीं हुई है और आप लड़की देख रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको भी जल्दी से अपना जीवन साथी मिल जाए। थैंक यू थैंक यू। आपके जौनपुर में भी आपकी कोई सहेली वगैरह हो जो मतलब शादी करना चाहती हो तो बस जरा ध्यान में रखिएगा। जरूर। अब हम चलते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। कढ़ाई जी, मोहनलाल के घर में कोई भुटनी वुटनी नहीं है। आज जाके चैन की नींद आएगी। खूब खूब आभार। हाँ माधवी भाभी कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अब देखो सब अच्छा हो गया ना। हाँ सब अच्छा तो हो गया, पर एक गल अच्छी नहीं हुई। क्या?
अरे मोहनलाल के फ्लैट में अगर भूतनी होती तो हमारी पोपू की शादी हो जाती, पर अब तो वो चांस भी गया। टोटे मजाक कर रहा हूँ यार पोपू। अबे इस वक्त ये कौन आ गया? मजा आ गया सर, बाय बाय। अरे आप सब लोग इस वक्त सोसाइटी में क्या कर रहे हैं? कहीं आप लोग हमारे बिना नाइट आउट पार्टी तो नहीं कर रहे थे ना? अरे बेटा, तुझे और हाथी भाई को छोड़ के हम लोग पार्टी कर सकते हैं भला? यहाँ कोई पार्टी वार्टी नहीं है बेटा। तो फिर आप सब यहाँ इस वक्त सोसाइटी कंपाउंड में क्या कर रहे हैं? मैं दुल्हन को विदा कर रहे थे। दुल्हन? और ये सब क्या है यहाँ पर? अरे भाई वो सब दोहराने का अभी वक्त भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है। चलो घर चलते हैं और सो जाते हैं। चलो चलो। आप लोग सब तो यहाँ हैं, पर आई बाबा कहाँ है? अरे ये कहाँ गए? भाभी भाभी भिड़ा आपके बाजू में ही खड़ा था ना? हाँ यही थे अभी। तो फिर कहाँ चला गया? कहाँ गए? आपको पता नहीं चला? वो देखो! वो देखो! ये आवाज तो कहीं सुनी हुई लग रही है। अरे मैं हूँ मैं, भिड़े भिड़े। अरे आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। डर गए? आहो, आप ऊपर क्या कर रहे हो? अरे चप्पल रह गई थी मेरी माधुरी, वो लेने के लिए आया था। ये जेठा तो लाना भूल गया। भूल के जाते हैं। आपकी चप्पल ऊपर कैसे रह गई? वो फ्लैट तो बंद है ना? हाँ अगं काय गोंधळ नुसता विचारू नको सोनू, मैं बाद में बताती हूँ। अहो आप नीचे आ जाइए ना। हाँ प्लीज। आजा आजा भाई, नीचे आजा। चप्पल लेने गया था तो चुपचाप लेके आता ना, ऐसा मजाक करने की क्या जरूरत थी? सॉरी भाई पोपटलाल, भाई आइंदा से नहीं करूंगा, ऐसे ही किया था मजाक। सॉरी सॉरी, अभी आ रहा हूँ। आजा आजा आ जल्दी। सुनो भाई, मेरे बापू जी कुछ बोल रहे हैं भाई। हाँ अभी सब लोग अपने अपने घर जाओ, भगवान का नाम लो और शांति से सो जाओ। है बापू जी। हाँ दादाजी, आज रात को मैं गोली के घर पर रहूं? क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि कोमल आंटी और हाथी अंकल घर पर नहीं और गोली घर पर अकेला है, इसलिए। हाँ रहे ना बाबू जी। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा बेटा गोली, ये हाथी भाई और कोमल भाभी कभी आ रहे हैं? जेठा अंकल कल सुबह ही आ रहे हैं। बाबू जी कल आ रहे हैं। हाँ बड़े दिनों से मिले नहीं हाथी भाई को, बड़ा मजा आएगा। चलो भाई, चले भाई। गुड नाइट, गुड नाइट। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्धमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। उर्सा शीर्षा दृष्ट्या मनसा वचसा पद्भ्या कराभ्या जाह्नव्या दशक्षणम् आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी, अंजलि भाभी, रोशन भाभी, माधवी भाभी। क्या बात है, सुबह सुबह पूरा महिला मंडल एक साथ में? हाँ, बबीता जी के कहने पर हम लोग जॉगिंग करने गए थे पार्क में। ओह क्या बात है। जेठा भाई, आप तो जानते ही है ना, पिछले कुछ दिनों से अपनी सोसाइटी में डरावनी दुल्हन का कितना खौफ छाया हुआ था। उन सारी झंझटों से दूर होने के लिए और फ्रेश स्टार्ट करने के लिए हमने एक्सरसाइज शुरू की।
और स्ट्रेस को भूल के फ्रेश फील करने के लिए सवार पूरे कसरत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, जीवन में कसरत तो होनी ही चाहिए। अच्छा, अगर आप ये मानते हो तो आप रोज एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो? क्या बताऊं बबीता जी, मैं जब भी नक्की करता हूँ ना कि बस कल से मैं कसरत करूंगा, कि दूसरे दिन कोई ना कोई दुकान का टेंशन आ ही जाता है। लेकिन पक्का कल से मैं जरूर कसरत करूंगा। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू। हेलो लेडीज, कैसे हो? एकदम मजे में। कैसे कोमल भाभी? हाय कोमल भाभी, सो हैप्पी टू सी यू। आप जानते नहीं हो कि हम सब ने आपको कितना 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 ज्यादा मिस किया। थैंक यू सो मच। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। अब जल्दी से किटी पार्टी करते हैं और बहुत गपशप लड़ाते हैं। अरे किटी पार्टी से याद है, जेठा भाई दया भाभी कहाँ है? उनको बोलिए ना जल्दी आ जाइए, हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं उनको। हाँ भाई, मिस तो मैं भी उसको बहुत कर रहा हूँ। अरे तो उनको बोलिए ना जल्दी से वापस आ जाए। हाँ नहीं, वो बीच में आने वाली थी, लेकिन तभी उसके माँ की तबीयत जरा नरम हो गई, तो सेवा करने के लिए फिर रुक गई। अब कैसी है उनकी तबीयत? नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है। गुड। तो आप उनको बुला लीजिए ना प्लीज। नहीं नहीं, जरूर मैं फोन करता हूँ कि भाई सब लोग बहुत मिस कर रहे हैं, अभी आजा भाई, बहुत हो गया है। चलो मैं निकलता हूँ, जरा दुकान के लिए तैयार। ओके बाय। अरे आप तो आ गए, लेकिन हाथी भाई कहाँ है? हंस फिलहाल केरला में है, मेडिकल कैंप चला रहे हैं और पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं। ओहो, सलाम है हाथी भाई को और ऐसे डॉक्टरों को जो अपना पूरा काम छोड़ के ऐसी सेवा में लगे हैं। यस। वैसे उन्होंने बताया कि वो कब वापस आ रहे हैं? हाँ, हंस ने कहा है गणेश उत्सव के पहले वो आ जाएंगे। अरे वाह, आज तो बहुत सोची खबर है। हाँ, इस बार का गणेश उत्सव सब मिल के मनाएंगे। यस। बोला गणपति बप्पा। दरवाजा खुला है, सोनू कहाँ है? अपने कमरे में होगी, पढ़ाई कर रही होगी। वो तो ठीक है मधी, लेकिन दरवाजा क्यों खुला रखा उसने? भूल गई होगी, ठीक है ना? अरे ऐसे कैसे भूल गई? आहो, आहो। पढ़ाई कर रही होगी, ये हो रही है पढ़ाई। अभी जस्ट खत्म हुई होगी पढ़ाई, अभी मोबाइल हाथ में लिया होगा उसने। चल। एक मिनट। देखा, मोबाइल में इतनी मशगूल है वो कि उसे पता भी नहीं कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो आप ही कहते हो ना कि जो काम करो वो दिल से करो, मन लगा कर करो। हाँ, चल, सो रही है वो अभी। चल। उसने अपनी सेल्फी खींची। हाँ, देखा मैंने। चल। कितनी सारी सेल्फी खींच रही है। अरे किसी को तो सेल्फी भेज रही है वो। हाँ, देखा मैंने। अरे क्या देखा मैंने तो बोलो ना कुछ। तुम क्या बोलोगी, मैं ही बोलता हूँ। रुक रुक रुक। मैं गाना गा के भेजती हूँ। देखा, आपके लिए नहीं था। हाँ, तो किसके लिए था? किसको गाना रिकॉर्ड करके भेज रही है ये? अरे ये नजर क्या उतर रही है, वो नजर रखनी पड़ेगी उस पे। सोनू, कहाँ चल रहे हो? गाना गा रही हो, सेल्फी ले रही हो, और किसके साथ चैटिंग चल रही है? फ्रेंड्स के साथ। सोनू, ये कोई चैटिंग करने का समय है? अहो, उसको सोने दीजिए ना। सो जा पड़ा और मोबाइल बाजू में रख दे। ओके आई। हाँ, तो इस तरह बाजू लगा। हाँ। बड़ा नीट। हाँ? सो रही है वो। हाँ। अब वो मोबाइल हाथ में चार्ज हो रहा है सोनू। नहीं, वो मैसेज कर रही थी ना, इसलिए हाथ में रह गया, सॉरी। आई। ये देखो, बैटरी कितनी डाउन हो गई है सोनू। हाँ ना, चार्जिंग पे लगा दो ना प्लीज। हाँ, रखता हूँ। तू सोको पड़ा, चला पड़ा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
गलत है, किसी का ऐसे मोबाइल देखना बहुत गलत बात है। बैड मैनर्स शिक्षक महोदय। किसी का? माधवी, सोनू का पिता हूँ मैं, और लड़के के पिता को ये मैनर्स वाली बात लागू नहीं होती है। आप डाउट मत कीजिए, थोड़ा विश्वास रखिए। नहीं, मुझे विश्वास है सोनू पर, मैं तो ऐसे चेक कर रहा था कि वो किसे मैसेज कर रही। ओह, तो देख लिया। अभी मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगाऊं? दीजिए। टप्पू का मैसेज है। हाँ, मतलब सोनू कब से टप्पू से चैटिंग कर रही थी। और ये स्वीट ड्रीम्स के बाद ये क्या सिंबल भेजा टप्पू ने? ये तो हग है। अरे माधवी, हग मतलब गले मिलना। सोनू कब से टप्पू को गाने भेज रही थी? उसके सारे पिक्स उसको भेज रही थी वो? अभी भी बोलो, वो बच्चे हैं, छोड़ दो, बच्चे हैं। मैं अच्छा खासा उसे बोल रहा था तो मुझे बोलने नहीं दिया वहां पे। हाँ, उसके लिए सॉरी। अरे सॉरी क्या सॉरी माधवी, बात अभी बहुत आगे बढ़ रही है। इससे पहले कि हाथ से बस बस बसा खाली, हाताची घडी तोंडावर बोट। कब से बोले जा रहे हैं? आप ही कहते रहते हो ना कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में वैसा होता था। तो वो आपका जमाना था, लेकिन ये आज टप्पू सेना का जमाना है। ये ऐसा जमाना, मोबाइल पे गाने और हक भेजने का जमाना। वो मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए आप। ये जो आपने अभी सब देखा ना, फोटो भेजना, गाने भेजना, स्माइली, हग वगैरह, ये सिर्फ टप्पू के लिए नहीं था, ये पूरी टप्पू सेना के लिए था। लाइए दिखाती हूँ आपको। हाँ, ये देखिए, ये उनका ग्रुप है। इसमें गोली, गोगी, पिंकू सब है, और ये सब मिलकर ग्रुप चैटिंग करते हैं। और आजकल के सभी बच्चे ये करते हैं, कर लो। लेकिन ये क्या चैट करते वक्त हक भी करते हैं? दोस्त है वो, दोस्ती में यही होता है। आप जब दोस्तों से मिलते हो तो कैसे क्या है, बरा है ना, ऐसा करके दूर से ही निकल जाते हो? नहीं ना, मिलते हो ना, ऐसे हक करते हो ना। तो वैसे ही सोनू का अपने दोस्तों से मिलने का अलग तरीका है। और आजकल का जमाना ही स्माइली का है, SMS जनरेशन। ये जनरेशन ज्यादा लिखती बोलती नहीं है, सिर्फ स्माइली भेजती है कि भावना पूछ लिया। इसलिए ज्यादा शंका मत कीजिए, भरोसा रखिए। अपनी सोनू पर भरोसा है ना आपका? नहीं माधवी, मुझे मेरी सोनू पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये मोबाइल पे नहीं है ना, ये उसकी मोबाइल की आदत। नहीं आदत वगैरह, वो उल्टा दूसरे बच्चों की बराबरी में सोनू हार्डली 10% उपयोग करती है अपने मोबाइल का। पढ़ाई के वक्त तो वो छूती भी नहीं है। सुबह एक बार 15 मिनट और डायरेक्ट रात को 15 मिनिट बस। इसके बीच इंटरनेट बंद म्हणजे कंप्लीट बंद असतं तिचं। और मेरा पूरा ध्यान है सोनू पर, और हमारा कहा बिचारी अच्छे से मानती है। वो आपली मुलगी है ती, अपने संस्कारों पर भरोसा नहीं है आपका? नहीं माधवी, हमारे संस्कारों पर पूरा भरोसा है मुझे, लेकिन तुम नहीं समझोगी। एक बेटी का पिता हूँ मैं। बस अरे बोलूं देती। बेटी के पिता बोलते रहते हैं। 1980 का जमाना नहीं है ये, 2018 चल रहा है। और आप बेटी के पिता हो, आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेटियां बेटों जितनी ही सक्षम होती है, और मैं तो कहती हूँ उससे कई गुना ज्यादा सक्षम होती है। और अपनी सोनू की तो बात ही निराली है। हाँ, हमारे सोनू की तो बात ही निराली है। अभी टेंशन मत लीजिए, मस्त पैकी सो जाइए। मैं मोबाइल चार्जिंग पे रखती हूँ। देखो देखो, आया ना फिर से मैसेज, आया ना। इसको भूख लगी है, मतलब इसकी बैटरी डाउन हो गई है, तो ये कह रहा है कि मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना खिलाओ, मतलब चार्ज करो। असर लोग उधर है। दोस्तों, गजब की रातें थी हम गोकुलधाम निवासियों के। ढूंढ रहे थे भूत, मिला क्या? प्यार। इस कहानी की इमारत में क्या था? नींव में बसा था प्यार। तो प्यार जो हम सबको जोड़े रखता है, प्यार जो गोकुलधाम में है। आप देखते होंगे टप्पू सेना किस तरह आपस में प्यार से जुड़ी हुई है। हम गोकुलधाम निवासी आपस में प्यार से जुड़े हुए, आप और हम प्यार से जुड़े हुए। प्यार जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे बनाए रखिए, इसे बचाए रखिए। और यहाँ गोकुलधाम में विघ्नहर्ता गणपति बप्पा का गणेशोत्सव आ रहा है।
और धूमधाम से बनेगा ये, और जबरदस्त होने वाला है इस बार कुछ। इस बार जेठालाल दया भाभी से बात करेंगे और हम सबके लाडले प्यारे हाथी भाई हमारे साथ गणेश उत्सव में शरीक होंगे, और आप और हम मिलकर करेंगे इस गणेश उत्सव की तैयारियां। तो आप भी पीछे मत हटिए, हमारे साथ तैयारियां कीजिए और फिर देखिए यहाँ कितने हंगामे होते हैं। सोमवार को देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.